Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are doing good. So students, यूनिट 12 हाइड्रोकार्बन्स का जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है अल्केन्स. अल्केन्स आर बेसिकली द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स में से सबसे जो सिंपलेस्ट है वो अल्केन्स है. अल्केन्स को पैराफिन्स कहा जाता है. पैरा मीन्स लेस और एफिन मीन्स एफिनिटी या रिएक्टिविटी. ये लीस्ट रिएक्टिव होती हैं इसलिए इनको पैराफिन्स कहा जाता है. ऑल सिंगल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स के जो होते हैं आपस में वो सिंगल बॉन्ड्स होती हैं इसमें, और वैलेंसीज होती हैं कार्बन एटम्स की वो सेटिस्फाइड होती हैं, सेचुरेटेड होती हैं. अल्केन्स फॉर्म होमोलोगस सीरीज. अल्केन कंपाउंड्स जो हैं उनकी होमोलोगस सीरीज होती है जो कि मीथेन से स्टार्ट होती है टिल डिकेन. हमने स्टडी भी किया था ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, वो सब होमोलोगस सीरीज हैं अल्केन्स की. ईच मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप. हर एक मेंबर में जो डिफरेंस आता है वो CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता है. सिमिलर स्ट्रक्चर्स होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सब की सिमिलर होती हैं. सो होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सोर्सेस ऑफ अल्केन्स, हमारे पास डिफरेंट सोर्सेस हैं अल्केन्स की. जो मेजर सोर्स है, मेन सोर्स अल्केन्स का वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है. इनमें से डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, डिफरेंट अल्केन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं इनमें. देन नेचुरल गैस जो है वो 85% मीथेन का सोर्स है. क्रूड पेट्रोलियम जो होता है उसमें से हाइड्रोकार्बन्स या अल्केन्स ऑब्टेन किए जाते हैं थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू. कोल गैस में फ्यूल गैस है जिसमें डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं. मार्श गैस जो कि बैक्टीरियल डिके या डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से जो गैस ऑब्टेन होती है उसको मार्श गैस कहते हैं. इसमें भी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं. फ्यूल गैस जो कि कोल से ऑब्टेन की जाती है उसमें भी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है. इसके अलावा जो गोबर गैस, सिवेज गैस, बायोगैस है जो कि प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट होता है, कैटल डंग वगैरह, उन सब में से जो गैस रिलीज़ होती है उनमें मीथेन जो है वो सब मीथेन के सोर्सेस है, उनमें से मीथेन ऑब्टेन की जाती है. प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के 2 मेथड्स मेंशन है आपकी बुक में. फर्स्ट है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स या अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन, एंड सेकंड है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स या अल्कीन्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है और अल्काइंस जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. इनकी हाइड्रोजनेशन के थ्रू हम अल्केन्स ऑब्टेन कर सकते हैं. इनमें से हाइड्रोजनेशन कहते हैं एडिशन ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन. H2 मोलिकुलर हाइड्रोजन होता है, इसकी एडिशन की जाती है अल्केन्स और अल्काइंस में और इनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू अल्केन्स. कंडीशंस जो चाहिए होती हैं इसके लिए रिएक्शन के लिए वो है निकल कैटलिस्ट और साथ में टेम्परेचर जो है वो 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो निकल कैटलिस्ट जो है उसको ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है टू कैरी आउट द रिएक्शन. या फिर निकल कैटलिस्ट के बजाय अगर हम प्लेटिनियम या पैलेडियम कैटलिस्ट यूज़ करें तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल होता है. हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स जो होता है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये अल्कीन है. और H2 को मैंने यहाँ पे ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. H2 का 2 हाइड्रोजन एटम है. इसमें से क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से 2 कार्बन एटम, ये एक अल्कीन है, इथीन है, 2 कार्बन एटम वाला जो होता है कंपाउंड और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ओवरऑल 2 ही कार्बन एटम है तो इस कंपाउंड को इथीन कहते हैं. इन दोनों कार्बन जो एटम्स है इनका एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बच जाएगा और ये जो हाइड्रोजन एटम्स यहाँ से आएंगे वो एक हाइड्रोजन एटम एक कार्बन के पास चले जाएंगे. इससे CH3 ये इथेन प्रोड्यूस हो गया निकल कैटलिस्ट और इस टेम्परेचर के प्रेजेंस में. देन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस है. अल्काइंस में दोनों कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. इसके साथ भी एक मोलिकुलर हाइड्रोजन ऐड होगा. यहाँ से मोलिकुलर हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में और यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, उससे डबल बॉन्ड रह जाएगा दोनों कार्बन एटम्स के बीच में. और ये जो हाइड्रोजन है 1 हाइड्रोजन, दोनों कार्बन के पास एक हाइड्रोजन चला जाएगा. पहले 1 हाइड्रोजन थे एक कार्बन के पास, नाउ बोथ द कार्बन एटम्स विल हैव 2 हाइड्रोजन, दोनों के पास 2 हाइड्रोजन आ गए. लेकिन अभी भी स्टिल दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. इसको कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में तो एक और हाइड्रोजन मोलिक्यूल इसमें ऐड करेंगे. अगेन यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन एटम दोनों कार्बन एटम्स के बीच में जाएगा और यहाँ से भी बॉन्ड एक ब्रेक होगा और एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा.
कार्बन्स के बीच में। यहाँ से एक एक हाइड्रोजन जब आएगा दोनों कार्बन्स के पास, तो दोनों कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। सेकेंड जो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का, वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स के थ्रू। अल्काइल हेलाइड्स फंक्शनल ग्रुप्स में हमने स्टडी किया था, जिसमें अल्काइल ग्रुप आर ग्रुप के साथ कोई भी हैलोजन अटैच हो तो उसको अल्काइल हेलाइड्स कहा जाता है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन एच, हाइड्रोजन एटम्स की जो एडिशन होती है इसको रिडक्शन कहते हैं। कंडीशन इसके लिए है जिंक मेटल और साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक यहाँ ये लिया हुआ अल्काइल हेलाइड है। अल्काइल ग्रुप जो है यहाँ पे CH3 है, मिथाइल है, और जो हेलोजन है वो Br ब्रोमीन लिया हुआ है। इसमें हाइड्रोजन एटम की एडिशन करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम लिए हैं, और जो कंडीशन रिएक्शन की होती है वो एरो के ऊपर लिखी जाती है। तो यहाँ पे जिंक और डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम इस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके HBr फॉर्म करेगा, और जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है वो इस ब्रोमीन की जगह रिप्लेस कर लेगा, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम थे, अब 4 हाइड्रोजन एटम हो गए। तो ये मीथेन फॉर्मेशन होगी जो कि एक अल्केन है। इस रिएक्शन का अगर हम ओपन फॉर्म में देखें तो यहाँ पे ये CH3Br है, अल्काइल ये हेलाइड है जिसमें मिथाइल ग्रुप है, साथ में ब्रोमीन है, 2 हाइड्रोजन एटम इसमें साथ ऐड हो रहे हैं। इस ब्रोमीन की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच हो गया, और जो दूसरा हाइड्रोजन था वो इस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके HBr बना लेगा। देन यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है वो चेंज हुआ है, यहाँ पे ये इथाइल ग्रुप अटैच है ब्रोमीन के साथ। ये वाला ब्रोमीन अगेन यहाँ से रिलीज होगा, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HBr बना लेगा, और इस Br की जगह एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो ये CH2 की जगह CH3 हो जाएगा, तो ये इथेन बन गया। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। फिजिकल स्टेट्स, अल्केन्स 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। जो अल्केन्स हैं जिनमें कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 मीन्स जिनमें एक कार्बन एटम हो, 2 कार्बन एटम, 3 या 4 कार्बन एटम्स हैं, तो वो सब अल्केन्स गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। C5 to C10 कार्बन एटम्स किसी अल्केन के पास हो तो वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इससे हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो तो वो सॉलिड नेचर के होते हैं। पोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी, ये नॉन पोलर होती हैं, इनके ऊपर पोल्स ये नॉन पोलर होती हैं, इनके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं होते, तो नॉन पोलर है इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा इनकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी ये सब इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। जैसे जैसे मोलिकुलर मास अल्केन्स का इंक्रीज होता जाता है, साथ साथ उनकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो या विस्कोसिटी हो, वो इंक्रीज होती है। इट मीन्स कि जिनका मोलिकुलर मास कम होता है उनकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी वो कम होती है, और जिनका मोलिकुलर साइज या मोलिकुलर मास हाई होता है उनकी ये सब प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज होती हैं। फ्लेमेबिलिटी मीन्स के फ्लेमेज जो इनका जलना होता है ये लेस फ्लेमेबल होती हैं विद द इंक्रीज इन मोलिकुलर साइज। जैसे मोलिकुलर साइज होता है ये इनकी जो फ्लेमेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है, दे आर लेस फ्लेमेबल। Now take out your textbooks and open page number 84. Alkanes, जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें है कि पैराफिन्स की हेडिंग आ सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसका कि वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स या व्हाट इज़ मेंट बाय पैराफिन। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसकी हेडिंग आएगी पैराफिन्स। सेकंड जो है यह होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, होमोलोगस सीरीज़ की हेडिंग आएगी, उसमें ये तीनों एग्जाम्पल्स भी आएंगी इस पैराग्राफ के साथ। तो ये जो हेडिंग है इसकी ये आएगी होमोलोगस सीरीज़। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ अल्केन्स, इसमें 6 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग आएगी मेन सोर्स, सेकंड की है नेचुरल गैस, थर्ड पॉइंट की हेडिंग है क्रूड पेट्रोलियम, फोर्थ पॉइंट की हेडिंग है मार्श गैस, फिफ्थ पॉइंट की हेडिंग आएगी फ्यूल गैसेस, एंड 6 पॉइंट की हेडिंग है गोबर गैस, सीवेज गैस, बायोगैस। ये पूरी एक हेडिंग आएगी। नेक्स्ट प्रिपरेशन वाला टॉपिक स्टार्ट होता है। तो इसका फर्स्ट है हाइड्रोजनेशन, ये जो इटैलिक फॉर्म में लिखी हुई लाइन ये इसकी डेफिनेशन है। देन इसकी कंडीशंस है निकल कैटलिस्ट 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और एक इसकी कंडीशन हो सकती है प्लेटिनियम और पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर। तो ये हाईलाइटेड इसमें पॉइंट आपने हाईलाइट्स करने हैं। नेक्स्ट और ये इसी में
इसकी एग्जांपल्स हैं ये हाइड्रोजनेशन की ही। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, तो रिडक्शन की ये डेफिनेशन है यहाँ तक। देन ये इसकी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड HCl, और ये दोनों एग्जांपल्स हैं। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स आती हैं। फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग है फिजिकल स्टेट, सेकंड पॉइंट की हेडिंग है पोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी, थर्ड पॉइंट की हेडिंग है डेंसिटी, फोर्थ की हेडिंग है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिफ्थ की हेडिंग है विस्कस या विस्कोसिटी, सिक्स की हेडिंग है फ्लेमेबिलिटी। तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये आपने अच्छे से याद करने हैं और इन एग्जांपल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। सो आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक अल्केन्स including sources of alkane, preparation of alkanes and physical properties of alkanes. That's on page number 84 to 85 of your textbook. See you next time. Allah Hafiz.